हेलो फ्रेंड्स, आज ये आपकी दूसरी वीडियो है और मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन दूंगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि जो 1500 है वो 125% की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, 125% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 जी हुआ। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का मतलब हो गया 100%। तो यहाँ से अगर आप 125 का 1500 1% की निकाल लीजिए वैल्यू, इसको काटेंगे 25 से, 25 5 जा और 25 6 जा 150, तो 5 से इसको काटेंगे आ जाएगा 12, मतलब 1% की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी, 12 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सी पी क्रय मूल्य जो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। आपको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है और उसे 1360 में बेचा गया है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब आप समझिए कि किसी वस्तु का जब सीपी आपके पास है 1600 रुपये, ठीक, और आप एसपी यानी जो बेच रहे हैं 1360। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी है, सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो जाहिर सी बात है हानि ही होगी। अगर क्वेश्चन में पूछ देता लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो आप इसे क्लियर हो लेंगे कि यहाँ पे आपको हानि ही होगी। लेकिन क्वेश्चन में हानि पूछा है तो इसमें क्लियर करने की कोई बात है नहीं, तो हानि ही होगी। तो अब क्या है, और एक चीज़, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही फाइंड करते हैं। जो आपका प्रॉफिट और लॉस है आप सीपी पे ही निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना होगा। 1600 है 1360, यानी हमको लगता है 240, 240 रुपये। 240 रुपये का जो लॉस हो रहा है कितने पर हो रहा है, 1600 पर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। 200 से 200, 8 2 जा 16, 8 3 जा 2 से काटेंगे 30 का जाएगा 15%, क्या जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर 5% की हानि होती है, किसी वस्तु पर 5% की हानि होती है, यदि क्रय मूल्य 400 रुपये है तो विक्रय मूल्य बताइए। अगर आप ये पूछ रहा है सी पी क्या है 400, कह रहा है जब हम वस्तु को बेचेंगे तभी तो हानि होगी मुझे, तो जो वस्तु बेच रहे हैं उसमें 5% का लॉस हो रहा है, तो सी पी एस पी क्या हो जाएगा इसका 95%, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38, यानी आपका आ जाएगा 380, 380। ऑप्शन नंबर बी। ये सी पी सिर्फ ये था, जो इसका सोल्यूशन निकला है वो एस पी निकला है, इसमें कंफ्यूज मत होइए आप, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 है और लाभ प्रतिशत 5% है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये है आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है 840, ठीक, रुपीज़, और लाभ प्रतिशत बता रहा है 5%। ये जो बेच रहा है ये 105% की वैल्यू, ठीक है, यानी 105% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 840 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 840 अपॉन 105 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। अब आप इसे काटेंगे, किसे कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 4 जा 5 6 जा 30, ठीक, 8 जा, ठीक है, 8 बार में जाएगा 8, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, नंबर सी यानी 800। आपको सोल्यूशन समझ में आया। मैंने कहा 105% की वैल्यू 840 है, 5% हो रहा है लाभ, तो 100% की वैल्यू 840 अपॉन 105 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, 800। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 575 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य बताइए। वही क्वेश्चन है जैसे पिछला था, सेम उसी पर आधारित है। आप वीडियो पॉज करिए और इसको आप हल करिए अपने से, अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आइए, कह रहा है किसी वस्तु को बेचा और 15% का लाभ हुआ, और जब 15% के लाभ लेकर बेचा तो 575 रुपये प्राप्त करता है। मतलब फिर वही मैं बता रहा हूँ, 115% की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 575 रुपये, ठीक। अब पूछा है क्रय मूल्य,
तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। डायरेक्ट काट सकते हैं, 1% की वैल्यू निकालेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। 575 अपॉन 115 इंटू 100, ठीक, हो जाएगा 100। अब इससे इसको काटेंगे 5 टाइम्स हो जाएगा, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 500। आगे चल रहे हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 है, उसे 765 में बेचा गया तो हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए, ये जो 900 है, ये 900 है, ये क्या हो गया आपका? 900 हो गया, कास्ट प्राइस हो गया, 765 में बेचा गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक। अब आप बताइए, अगर आपका कास्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा, लेकिन किस पर होगा? कास्ट प्राइस पर। इन दोनों का अंतर देखेंगे। अगर 900 है, ये 765 है, तो 35 बचा, 35 235 रुपये, ठीक, 235 रुपये बचा किस पर? 900, ठीक, इंटू 100, 20 से 2 कट गया, 9 2 या 18, ठीक, 18 और 55, कुछ गड़बड़ हो गया, 765, 570 35 हो गया, 18 का 135 होगा, सॉरी 7 135 है, ये 135 होगा सर। तो इसको 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, ठीक, यहाँ बचा आपका 4 45, 9 5 जा 45, हो गया 15% ऑप्शन बस। ध्यान देना होता है, उनकी गलती होगी, आगे देखते हैं। 57, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और लाभ 500 रुपये, लाभ ले सकते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस 2500 है, ठीक, और लाभ क्या होगा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में लाभ ऐड होता है, 500 लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 3000, तो ये समझना है, ठीक, 3000 इसलिए क्योंकि ऊपर 500 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब अगर कास्ट प्राइस 2500 है और सेलिंग प्राइस 3000 है, तो 500 का लाभ हुआ, 500 का लाभ हुआ 2500 पर, किसको हुआ? 2500 पर, इंटू 0 25 टू 50 एंड 20% आपका आंसर है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 है, यानी क्या है? सेलिंग प्राइस, क्या है सेलिंग प्राइस? 1050, लाभ प्रतिशत 5%, लाभ प्रतिशत क्या है? 5%, इसी में एडवांस सेलिंग प्राइस है, क्योंकि जो एस पी होता है उसमें लाभ ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो जो 105% की आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1050, इसको काटेंगे, 1% इज इक्वल टू 10, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000। तो ये क्वेश्चन का प्रयोग 100% अथवा ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 10% की हानि होगी, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 10% की हानि होगी, मतलब 90% की वैल्यू है, क्या बोल रहे हैं? 1200, कुछ क्रय मूल्य बताइए, तो 100% की वैल्यू बताइए, ठीक, 1200 अपॉन 90 इंटू 100, ठीक, 0 से 0 कट गया, 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 330 में कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 40, 40, अच्छा वो सॉरी, ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज नहीं पूछा है, क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, फिर से देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? 10% की हानि हुई तो 90% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1200, 90% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1200, तो 100% की वैल्यू 100% की, एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 10% की हानि हुई, 1200 में बेच रहा है तो 10% की हानि हुई, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1200 190, ठीक, तो 10 9 जा 90, 10 10 जा, ठीक, 9 1 जा 9, 30 हो गया, 9 2 27, बराबर है इसमें। एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 10% की हानि हुई, जो 10% की हानि हुई यानी 90% की वैल्यू 1200, उसका क्रय मूल्य 100%, तो इसका क्वेश्चन जो गलत दिया, ठीक है, इसका आंसर गलत दिया है, आंसर सही नहीं आ रहा है। एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 90% की वैल्यू दिया है 1200, 100% की वैल्यू नहीं है, तो एक वस्तु 1200 में बेचते हैं, 10% की लॉस होता है, 90% की वैल्यू 1200, 100% चलिए छोड़ते हैं।
इस सब में क्वेश्चन फिर गड़बड़ है। ठीक है, आगे फिर आगे चलते हैं। यदि क्रय मूल्य 700 यानी कास्ट प्राइस जो क्या है 700 और सेलिंग प्राइस क्या दिया है 805, तो लाभ परसेंट 105 रुपये का लाभ हुआ, दोनों का अंतर निकालेंगे 105 आएगा, तो उसके बाद 700 होगा, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 7 5 55 15% आता है। तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमेशा कराता रहूँगा। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।